गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर क्लास 7th मैथ्स एक्सरसाइज 16.4 करेंगे हम। इन एक्सरसाइज 16.4 हम पढ़ेंगे सबसे पहले मीडियन। ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो मीडियन पे बेस्ड है। क्या होता है मीडियन, क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला? देखिए मीडियन का दो फॉर्मूले होते हैं, एक इवन नंबर के लिए, एक ऑड नंबर के लिए। जब हमें किसी चीज़ का टोटल मतलब FI अगर हमको इवन आता है तब हमारा फॉर्मूला होता है इवन नंबर के लिए 1/2 n/2। ये n जो है दी है हमको, ये ऑब्जर्वेशन मतलब नंबर ऑफ टर्म होती है ऑब्जर्वेशन, ठीक है, लिख लीजिए ऐसा, प्लस n+1/2 ये भी TH ऑब्जर्वेशन और हमारा ब्रैकेट 1। तो ये हमारा होता है मीडियन का फॉर्मूला इवन नंबर के लिए। मीडियन का फॉर्मूला ऑड नंबर के लिए होता है 1/2, या तो आप 1/2 करके लिख सकते हैं या फिर n+1/2 लिख सकते हैं। ये THS ये भी टर्म आई समझ में। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला ऑड नंबर के लिए। अगर हमारा टोटल ऑड आता है तो हमारा फॉर्मूला n+1/2 होता है, और हमारा मीडियन इवन आता है 1/2 n/2 प्लस n+1/2 होता है। तो इस तरीके से हम इस पूरी एक्सरसाइज को अकॉर्डिंग टू मीडियन, क्योंकि मीडियन ही फाइंड आउट करना है, सॉल्व करेंगे। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज व्हाट इज द मीडियन वीकली सैलरी ऑफ वर्कर्स इन अ firm whose salaries are ₹84, ₹60, ₹50, ₹40, ₹45, ₹42, 38, 65, 71 समथिंग ये दिया हुआ है हमको। तो हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। वीकली सैलरीज जो है हफ्ते की सैलरीज मिलती है वर्कर्स को, उसका पूरा फ्रेम दिया है, तो हमें इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। ₹84, ₹60, ₹50, ₹40, ₹45, ₹42, ₹38, ₹65 एंड ₹41 ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर 84, 60, 50, 40, 45, 42, 38, 65 एंड 41, नॉट 41, दिस इज 71 ये जो दिया हुआ है हमें, यहाँ पर इनका मीडियन निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब मीडियन निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है, हम अरेंज करते हैं जो भी हमें नंबर्स दिए होते हैं, जो भी हमें चीज़ें जो भी दिया हुआ है उसको हम अरेंज करेंगे, देन फिर हम फॉर्मूला प्रोडक्ट करेंगे इवन है ऑड है मीडियन का। तो अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। किस तरीके से अरेंज करेंगे? अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट जाकर सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर हमें यहाँ पर ढूंढना है, तो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट को उसको हम लिखेंगे, विच इज 38, then 40, then ₹42, then ₹45, then ₹50, then ₹60, then ₹65, then ₹71, then ₹84। तो हमने यहाँ देखा, हमने इसका अरेंज भी कर दिया। अब हमें देखना है कि ये मीडियन जो है इसका टोटल जो है मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो है वो ऑड है इवन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एन इज इक्वल टू हमको मिला 9। तो 9 एक ऑड है, 9 एक ऑड है, तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला लग जाएगा ऑड वाला, which is n+1/2 THS, ठीक, ये होता है हमारा फॉर्मूला n+1/2 THS टर्म होती है यहाँ पर, ठीक है। सो n हमारे पास है 9,
प्लस 1/2, 9 प्लस 1 कितना होता है 10, 10/2, लेट्स डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास आया फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, बच्चों का नंबर हमेशा रहेगी फिफ्थ टर्म। अब यहाँ पर देखना फिफ्थ टर्म कौन सी है, पांचवी टर्म, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म है हमारे पास 50, तो हमारा आंसर आ गया ₹50। ठीक है, फिफ्थ टर्म हमारी है 50, दिस इज योर आंसर। अब इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमें मेनली फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पर एक पूरा टेबल दिया हुआ है, उसका हमको मीडियन फाइंड आउट करना है। XI, FI, 6, 4, 10, 2, 3, 3, 7, 13, 12, 8, 15, 10। यहाँ पर आपको इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। उससे पहले मीडियन फाइंड आउट करने से पहले इसको भी आप अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट जाते हैं। सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर हमें यहाँ पर दिख रहा है XI FI का 3 3। हम वापस से बॉक्स लाएंगे और इसको अरेंज करेंगे। थ्री थ्री, तो उसके बाद है आपका 6 4, फिर उसके बाद आपका 7 30, फिर है 10 2, फिर है 12 8, फिर है 15 और 10। यही है 3 3 6 4 7 30 10 2 12 8 15 10। ठीक है, यही आपको दिया हुआ है, हमने इसको अरेंज कर दिया। अब हम देखेंगे इसके अंदर कि कितने टर्म्स हमको दिए हुए हैं, वो अब नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल हमें नहीं दिया हुआ, यहाँ पर XI भी दिया हुआ, FI भी दिया हुआ। जब कभी ऐसी कंडीशन होती है तो हम इसकी कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी निकालने पर जो FI का टोटल आता है हमारा, जो FI का टोटल है वो टोटल अगर हमारा ऑड आता है तो हम ऑड का फॉर्मूला लगाते हैं, इवन आता है तो इवन का फॉर्मूला लगाते हैं। लेट्स चेक आउट। सबसे पहले हम एक और बॉक्स बनाएंगे, मतलब चार्ट टैब बनाएंगे। यहाँ पर आएगा आपका XI, यहाँ पर आएगा आपका FI, यहाँ पर आएगा आपका कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी, और यहाँ पर आएगा लास्ट कॉलम के अंदर XI FI का इंटू। तो यहाँ पर आ गया आपका XI, यहाँ आ गया आपका FI, यहाँ पर आ गया आपका कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ पर आ जाएगा हमारा FI इंटू XI का इंटू। ठीक है, XI हमको दिया हुआ है 3 6 7 10 2 12 15। ठीक है, अब FI हमको दिया हुआ है 3, यहाँ दिया है 4, यहाँ दिया हुआ है हमको 13, यहाँ दिया है 2, यहाँ दिया है 8, और यहाँ पर हमको दिया हुआ है 10। ठीक, अब
इन सब का एडिशन यहाँ पर आता जाता है। सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो फर्स्ट नंबर हमारा एज इट इज आएगा। उसके बाद सेकंड जो हमारा नंबर है वो कैसे आएगा, 3 और 4 को जोड़ देंगे। 3 और 4 होते हैं 7, ठीक, यहाँ पर आ रहा है 7, 7 में हम 30 जोड़ेंगे, 7 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 20, है ना। 20 में 2 जोड़ेंगे क्या हो गया 22, 22 में 8 जोड़ेंगे कितना हो गया हमारे पास 30, 30 में हम 10 जोड़ेंगे कितना हो गया हमारे पास 40। अब जो 40 आया है यहाँ पर विच इज इवन, ये 40 हमारे पास आया है विच इज इवन, और यहाँ पर इन सब का भी जोड़ करेंगे 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 10 20 20 22 30 40, तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई हमारी 40 और ये टोटल चल रहा है हमारा। ये चीज़ हमारी टोटल नहीं। अब क्या होगा एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि एफ आई और एक्स आई का एडिशन चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पर 9, ये 4 था, 4 का इससे इंटू जाएगा 6 4 था 24, यहाँ पर हो जाएगा 7 का 13 से इंटू 3 7 का 21, 7 7 8 9 91, ठीक है, ये हो जाएगा 222 22, देन 22 के बाद हम देखेंगे यहाँ पर। अच्छा इसकी एक चीज़ और है कि अगर हम यहाँ पर एफ आई निकालते भी नहीं है, फाइंड आउट भी नहीं करते तो भी चलेगा, बिकॉज एफ आई निकालने के लिए हमें मीडियन का होना, मीडियन भी नहीं निकालते, यहाँ मीडियन की कोई जरूरत नहीं है, यहीं से कर सकते हैं हम, यहाँ से भी 40 ले सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इस वजह से निकाला क्योंकि यहाँ पर एक्स आई एफ आई दिया हुआ था, इस वजह से कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर इवन नंबर मिल गया 40 विच इज एन, तो एन हमें मिल गया है 40 जो कि आपका इवन है, ठीक। मीडियन का फॉर्मूला लगा दीजिए इवन के लिए, होता है 1/2 n/2 pH, टर्म होती है आपकी ये माइनस n+1/2 pHs, ये भी आपकी टर्म होती है ब्रैकेट 1/2, एन कितना दिया है हमको 40/2 माइनस 40 + 1/2 ब्रैकेट 1, कैंसिल आउट करिए, यहाँ आ गया 20 प्लस यहाँ भी कैंसिल आउट करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे हम, क्योंकि अगर हम 41 करके इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो नहीं हो पाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा, इसलिए पहले डिवाइड करेंगे देन ऐड करेंगे। ये डिवाइड हो गया 20 हुआ, 20 + 1 21, ठीक। अब ये 20 जो है ये 20 जो हमको यहाँ पर दिया हुआ है ना वो 20 ना कि यहाँ पर हमें 20 में टर्म बतानी है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। ये जो 20 आया है हमारा 20 यहाँ पर देखना है, 20 का सामने वाले टर्म क्या है, 20 जो है वो हमारा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर रहा है इस 20 को, तो उसकी सामने वाली टर्म क्या है 7, ठीक, प्लस 21, यहाँ पे 21 नहीं दिया हुआ, 20 के बाद डायरेक्ट 22 दिया हुआ, तो 22 जो है वो 21 के बाद ही आया हुआ है, इसलिए हम यहाँ से 10 ले लेंगे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो हम यहाँ पर दिया हुआ है नंबर हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में वही नंबर वहाँ पर मिल जाएंगे, कभी नहीं भी मिलता तो उससे कम वाला ज़्यादा दिया हुआ है या कम दिया हुआ तो उसमें 20 का नंबर निकालना है, 21 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कहीं 21 नहीं है, उसके के बाद वाला नंबर जो है 22 उसको देखेंगे। अगर 22 दिया हुआ है तो उसके सामने कौन सा नंबर है 10 यहाँ क्या लिखेंगे, मतलब 20 की जो टर्म थे वो 7 है और 21 की जो टर्म है वो 10 है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो गया 7 + 1/2, डिवाइड कर देंगे 2 1 2 2 8 16, आपके पास 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 2 5 10, सो यू हैव आंसर इज 8.5। 8.5 जो है वो आपका मीडियन है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 3।
In question number 3, the median of the observation is 12, 11, 14, 18, x plus 4, x plus 2, 30 करके चलेंगे 41। हमें यहाँ पर बहुत सारे मीडियन ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं और इसमें मीडियन को 24 दिया, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए ज़रा क्या दिया हुआ है, 12, 11, 14, 18, x plus 4, x plus 2, 30, 35, 32, 41, इतने ही नंबर दिए हुए, 12, 11, 14, 18, x plus 4, x plus 2, 30, 35, 32, 41, सॉरी 41 इस 24 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इन सबका जो मीडियन हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 24, ऐसा वो बोलना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक। सबसे पहले यहाँ जो आपने दिया हुआ है इसको हम अरेंज नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि अरेंज करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है ना। तो हम इसको काउंट कर लेते सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट आ गए 10 एंड 10 जो है वो इवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला लगा देंगे, इवन मीडियन जो होता है वाला n/2 1/2 THS टर्म प्लस n+1/2 THS टर्म ब्रैकेट बंद करो। अब मीडियन को ऑलरेडी गिवन है 24, 1/2 ब्रैकेट 1, n हमको दिया हुआ है 10, 10/2 प्लस अगेन 10 + 1/2 ब्रैकेट 1, ठीक। सो 2 1s are 2 5s are, this is 5 on the fifth term plus 2 1s are 2 5s are 5 plus 1 6 6 term, ठीक, 1/2। अब फिफ्थ टर्म यहाँ से कौन सी है, पांचवी, 1 2 3 4 5 चलिए अगर मैं इसको अरेंज भी कर देती हूँ, इसको अरेंज 11 12 अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, तो मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं आना, कुछ नहीं होना है। क्योंकि ऑलमोस्ट अरेंज ही है। फिफ्थ टर्म देखिए यहाँ से 1 2 3 1 2 3 4 5। फिफ्थ टर्म मुझको मिली यहाँ पर x + 2, क्या मिला x + 2 प्लस, फिफ्थ के बाद सिक्स टर्म मिली मुझको x + 4, क्या मिला x + 4, देन 1/2 क्लोज ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 24, गॉट इट। ऊपर देखेंगे इसके बाद 24 अपनी जगह पे ये इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर ये ऐड होकर मिल जाएंगे, दिस इज 2x, दिस इज 2x ब्रैकेट में प्लस 4 + 2 इज 6। अब यहाँ 24 यहाँ पर जो 2 मल्टीप्लाई फॉर्म में ऊपर आके डिवाइड फॉर्म डिवाइड फॉर्म में है, यहाँ पर जो 2 वो इधर आके इज इक्वल्स टू इधर आके मल्टीप्लाई फॉर्म हो जाएगा। 24 × 2 इज इक्वल्स टू 2x + 6, अब ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4 2s are 8 2 2s are 4, दिस इज 48 एंड दिस इज 2x + 6। हम x वाली टर्म एक तरफ कर देंगे ये लिए और यहाँ पर इसको लेके आएंगे, दिस इज 48 पॉजिटिव का इधर आएगा तो नेगेटिव का, हाउ मच यू हैव 42 माइनस एंड दिस इज ऑलरेडी 2x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट करेंगे, x को डिवाइड x अपनी जगह पर रहेगा, 42 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2s are 4 and 2 1s are 2, so x is equals to you have 21 and this is your answer, the value of x is 21, ठीक। so 21 + 4 is 25, is it 25 होगा and in your case is 23, ठीक, this is your answer। so this is the question number 3, let's move question number 4।
इन क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। यहाँ पर हमें डाटा जो दिया हुआ है उसका मीडियन निकालना है। हमें दिया हुआ है 10, 17, 32, 21, 19, 22, again 9 and this is 35. So first of all इसको आप अरेंज करेंगे, देन आपका उसका 9, this is 10, 9 हो गया, 10 हो गया, 17, 19, then 21, then 22, then 32, then 35। यही आपके पास। अब काउंट करिए 2, 4, 6, 8। So n is equals to 8, so it is even, 8 is even, मीडियन का फॉर्मूला इवन है। ठीक है, तो क्या आपके पास therefore n आया है 8 which is even। यहाँ साइड में नीचे लिख दो। ये हो जाएगा मीडियन का फॉर्मूला हमारा 1/2 n/2 pH टर्म प्लस n + 1 pH टर्म 1/2 n हमको मिला है यहाँ पर H2 प्लस अगेन H + 1 2 bracket 1 2 1 2 4 2 1 2 4 4 and this is 4th term, this is 4th term plus and this is 4 + 1 5 5th term bracket 1। अब यहाँ पर 4th term देखेंगे कौन सी है 1 2 3 4 19 और यहाँ पर 5th टर्म कौन सी है 21 1/2 ऊपर लिखेंगे। इसके बाद कितने हो जाएंगे 19 और 29 1 10 2 1 3 40 सो लेट्स मल्टीप्लाई 2 1 2 2 तो 20 जो हमारे पास आया है ये का मीडियन है आपका आंसर। ठीक, दिस इज अर क्वेश्चन नंबर 4। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से रहेंगे। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 5। In question number 5, find the median of the data. You have lots of data has given. In this data you have given a 27. आपको 27 दिया हुआ है, 27 को रिप्लेस करना है 72 से और डाटा को फाइंड आउट करना है। What will be the new median? मतलब हम यहाँ पर 27 को रिप्लेस करेंगे किस 72 से। तो पहले तो 27 के अकॉर्डिंग मीडियन निकालेंगे और उसके बाद फिर 27 को रिप्लेस करके 72 लिखेंगे, फिर हम निकालेंगे। तो फिर हमें फाइंड आउट करना है कि क्या आना चाहिए मीडियन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
सबसे पहले तो हमने जो क्वेश्चन दिया वो लिखे हम 19, 27, 57, 47, 36, 31, 30, 32, 54, ये लिया हमें 19, 27, 57, 47, 36, 31, 30, 32, 54 और यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि 27 को रिप्लेस करना है 72 से। तो सबसे पहले 27 के अकॉर्डिंग ही हमें मीडियन निकालना पड़ेगा, फिर 27 को रिप्लेस करेंगे 72 के साथ तो मीडियन निकालना पड़ेगा। लेकिन सारी चीज़ों में अरेंज करना भी भूलेंगे, अरेंज भी हमें करना होगा। तो पहले यहाँ पर हम 27 को रिप्लेस करेंगे फर्स्ट पार्ट में 72 से। रिप्लेस 27 बाय 70, 27 को रिप्लेस करेगा 72। चलिए अब जब रिप्लेस करेंगे तो 27 तो यहाँ रहेगा नहीं, इसके यहाँ 72 आ जाएगा ना। ठीक, रिप्लेस कर दिया। देन हम इसको हम अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। 90, 30, 31, 32, 36, 47, 54, 57। सो हमें सारे बिगेस्ट नंबर है, लास्ट इज 72। ओके, अब इसको हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें n मिल गया 9 विच इज ऑड, सो हम मीडियन का फॉर्मूला ऑड 3 लगाएंगे। n+1/2 th is term, so n is 9, 9 plus 1/2, 9 plus 1 is 10, 10 divided by 2, 2 1 is 2, 2 5 is 10. So you have fifth term, काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5। तो फिफ्थ टर्म हमारे पास कौन सी आ रही है 36। सो मीडियन हमारा आ रहा है, न्यू मीडियन लेंगे, न्यू मीडियन हमारे पास आ गया 36। ये आपका आंसर है, लेकिन अभी सॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ है हमारा। अब आपको हमें मीडियन निकाल के बताना है 27 का। अभी हमने रिप्लेस करा था 27 को 72 से, अब हम 27 को लिखे रहने देंगे, उस हिसाब से मीडियन निकालेंगे। ठीक, तो अब हमें रब करना पड़ेगा ब्लैक बोर्ड। सो चलिए अब यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ पर अभी अरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे सॉरी। सो 30, 31, 32, 36, 55, 47, 54, 57, 19, 27, 30, 31, 32, 36, 47, 54, 57 सारे हमने अरेंज कर दिए। हम काउंट करेंगे 2 4 6 8 9, n is equal to 9 which is odd।
टर्म, n कितना है 9, 9 + 1/2, 9 + 1 दिस इज 10 डिवाइडेड बाई 2 + 2 2 5 10। तो फिफ्थ टर्म यहाँ पर मिल जाएगी हमको 1 2 3 4 5। फिफ्थ टर्म यहाँ पर मिल गई हमको 5। तो मीडियन हमारे पास आ गया 32 विच इज योर आंसर। तो यहाँ दो आंसर है हमारे, न्यू मीडियन इज 36 एंड मीडियन इज 32। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन हैं क्योंकि सारे मैंने करना है, इसके बाद जितने क्वेश्चन है 6 7 8 3 क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क 6। ये आपके होमवर्क रहेंगे, ठीक। This is your homework for today. It is enough. In next video हम exercise 16.5 करेंगे। Thank you.